देख रहे हैं पिताजी, ये मेरे हाथों में मेरे स्वामी की भुजा है। इस भुजा ने सारा युद्ध का हाल लिख करके बताया। मेरे स्वामी की वीर गति को प्राप्त हो गए। मैं चाहती हूँ पिताजी कि मेरे स्वामी का शीश मंगा दीजिए ताकि मैं सानन सती हो जाऊं। पुत्री, एक शीश की बात कर रही हो, मैं लाखों शीश ले आऊंगा। ये एक शीश की बात तू करती, मैं तेरे चरणों में उन वनवासियों के शीश चढ़ाऊंगा। तू एक शीश की बात करती है पुत्री, मैं जाकर अभी वहां पर ऐसा प्रलय मचाऊंगा, उस वनवासी राजकुमारों के शीशों को काट तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा, तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा, तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। नहीं पिताजी, हे पिता श्री ममता सी तो और केवल आशीष चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा, निज पति का शीश मांगती है। बे गए वीर गति पा करके मैं भी नारी उचित गति पाऊंगी। पति का सिर लेकर ये साथ चिता सानंद सती हो जाऊंगी। पिताजी, हो सके तो मेरे स्वामी का शीश मंगा दीजिए ताकि मैं सानंद सती हो। पुत्री, मैं उस रामादल में मांगने के लिए नहीं जा सकता ना। मेरा ये अहंकार रूप ही ये राम आज उस रामादल में मांगने नहीं जा सकता, किंतु तुम्हें मैं स्वतंत्र करता हो, तुम जा सकती हो। अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम जा सकती हो। जो आज्ञा पिताजी। चली जहाँ रची मन रघुराई, चली जहाँ रची मन रघुराई। करी प्रणाम निजी आयस पाई, करी प्रणाम निजी आयस पाई। चली जहाँ रची मन रघुराई, हरिपुरते आवत एक डोली, हरिपुरते आवत एक डोली, आवत एक डोली। हे दीनानाथ, हरिपुरते आवत एक डोली, लंका की ओर से एक डोली आ रही है। ऐसा लगता है दीनानाथ, मेघनाथ के मरने के बाद हो सकता है रावण ने सोचा हो माता जानकी को वापस कर दूं। प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पता करूं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कौन? मैं रावण की पुत्र वधू हाँ, सुलोचना, हाँ। क्या इच्छा लेकर के आई हो? मैं प्रभु के दरबार में जाना चाहती आओ। हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप देख रहे हैं मेरे हाथों में मेरे स्वामी की भुजा है। इस भुजा ने सारा युद्ध का हाल लिख करके बताया। ये भी बताया कि शीश आपके दल में है। इसलिए हे दीनानाथ, मैं आज विपत्ति की मारी हूँ, मैं दुख की आज सताई हूँ। अपना सिर नीचा किए हुए पति का सिर लेने आई हूँ। यदि राम दया के सागर हैं, रखेंगे टेक भिखारिन की। आशा तो है स्वीकृत होगी
बिनती है ये कि भिखारिन की, चाहती हूँ कि मेरे स्वामी का शीश मुझे सौंप दीजिए ताकि मैं सानंद सती हो जाऊं। देवी, अगर तुम कहो तो मैं देव जियाए तोर पति आजू, तुम्हारे पति को मैं अभी जीवित कर सकता हूँ और वो करोड़ों वर्ष तक लंका का राज करेगा। नहीं प्रभु, हे भानुवंश, हे रकुल रकुराई, कहे गए आप जो बात अभी वो प्राणों को है सुखदाई। महाप्रभु, ऐसी सुगति ऐसी गति उन्हें दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए मुझे आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं सानंद सती हो जाऊं। मेरे स्वामी का शीश मुझे सौंप दीजिए। लाओ, मेघनाथ का शीश सुलोचना को दे दिया जाए। लेकिन स्वामी ठहरे प्रभु, इस तरह से शीश देना उचित नहीं है, क्योंकि ये राक्षस माया भी होते हैं स्वामी। कहीं ऐसा ना हो ये शीश ले जाए और अपने पति को फिर से जीवित कर ले, तो प्रभु हमारे हृदय में शंका है। शंका ये है, सुलोचना ने बताया कि कटी हुई भुजा ने सारा हाल लिख करके बताया है। हे दीनानाथ, कटी हुई भुजा कैसे लिख सकती है? आप विचार करें, कटा हुआ हाथ कैसे लिख देगा? अगर कटा हुआ हाथ लिख सकता है तो कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। अगर प्रभु ये अपने पति के शीश को हंसा दे तब तो हमें इसके ऊपर विश्वास होगा, अन्यथा इस तरह ना करें आप। मुश्किल में तो मरा है, फिर जीवित हो जाए तो फिर एक बवाल। देवी सुलोचना, कहत सुलोचना, हमारे वानर दल में एक शंका ने जन्म लिया है कि अगर कटा हुआ हाथ लिख सकता है तो कटा हुआ शीश हंस भी सकता है। मैं जानता हूं कि तुम महान सती हो, इसलिए तुम अपने पति के शीश को हंसने के लिए प्रेरित करो। हे स्वामी, अगर मैंने मन के वचन से आपकी सेवा की हो तो आज रामादल में मिली राज लखननाथ आ गया परीक्षा का वो सर, हंस दे मेरे सर ताज के सर, अटकी है नावों किनारे पर, हंस दे मेरे सर ताज के सर। आ गया परीक्षा का अवसर, हंस दे मेरे सर ताज के सर, अटकी है नावों किनारे पर, हंस दे मेरे सर ताज के सर। क्यों हंस रहे हैं धरती अंबर, क्यों हंस रहे हैं इस जग के नर, तू हंस कर इन सबको चुप कर, हंस दे मेरे सर ताज के सर। अब चुप क्यों बैठा योगेश्वर, हंस दे मेरे सर ताज के सर, अटकी है नावों किनारे पर, हंस दे मेरे सर ताज के सर। बल पर हंसता था तू सुरमंडल पर, हंसता था अब चुप क्यों बैठा योगेश्वर, हंस दे मेरे सर। हो कुछ पहले जो मैं सुध पाती तो पिता
बुलवाती फिर होता युद्ध भांति समर हंस दे वचन हंसा तब शीशा चकित भय बाबा इस प्रकार शीश हंसा फिर चकित भय। हाँ व्यास जी, अब तो और शंका हो गई। अच्छा, अब सोचते ये हैं हम लोग कि प्रभु शीश तो हंसा, लेकिन क्यों हंसा? अब आप ये हमारी शंका का समाधान करें कि शीश के हंसने का कारण क्या है। आप लोगों को एक और शंका हो गई कि शीश क्यों हंसा। तो मेघनाद का शीश इसलिए हंसा क्योंकि जब सुलोचना ने कहा कि ऐसा अगर मैं जान पाती तो पिता को अपने बुलवाती, और सुलोचना के पिता स्वयं शेषनाग हैं और शेषनाग का अवतार लक्ष्मण है। बस इसी बात को सुनकर के मेघनाद का शीश हंसने लगा। देवी, तुम अपने पति के शीश को ले जाओ। महाप्रभु, आज के दिन युद्ध समाप्त रखें और लक्ष्मण तुम इस बात का मत करना, मारा है घन्नाथ को मैं होते बलवान। हे महाप्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें और आज के दिन युद्ध के पताके झुकाए रहें और जहां मैं जा रही हूं सती होने आप वहां बस पधारे। प्रणाम। आज के दिन युद्ध के पताके झुका दिए जाएं और श्वेत झंडे लहरा दिए जाएं। लीजिए अंतिम युद्ध, राम रावण युद्ध।